अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से माजरत करूंगा कि अगर आप लोगों को जो घर की लाइट्स ब्लिंक होती हुई दिख रही हैं, ये मेरे कैमरे की वजह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा बार फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं घर के बारे में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल दूंगा। B17 इस्लामाबाद के अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल 10 मरला घरों में से कंसिडर किया जाता है, क्योंकि B17 में नॉर्मली 10 मरला में टिपिकल डिज़ाइन फॉलो अप होता है। ये घर आप लोग देखेंगे, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। घर की कमाल की बात है कि इसके साथ अपनी 40 फुट की स्ट्रीट तो है ही, लेकिन इसका फ्रंट ओपन है, तो ये मेन डबल रोड से डायरेक्टली एक्सेसिबल है। एक मॉडर्निस्टिक आप लोग को इसके फ्रंट एलिवेशन का टच देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास टेरेस स्पेस है, राइट साइड पे आप लोगों के पास एक टॉल हाइटेड ग्लास असेंबली आ जाती है, जिससे आप लोग ट्रांसपेरेंट में व्यू एंजॉय कर सकते हैं। एक बिग साइज में आप लोगों के पास बॉक्स शेप में आप लोगों के पास जो है ना वो कॉलम आ जाते हैं, जिसमें ऊपर कर्व निकाल कर इसके एज भी दिया गया है। तो आप लोगों के पास बहुत खूबसूरत इसका फ्रंट एलिवेशन देखने को मिलता है। घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। राइट साइड पे आप लोगों के पास एक्सटर्नल लॉन आ जाता है, जिसमें आप लोग 2 to 3% का सेटिंग एरिया डिज़ाइन कर सकते हैं। एक स्लाइडिंग जो आप लोगों के पास है मेन डोर है, जिसमें आप लोगों को 12 से 16 गेज का सरिया यूज़ किया गया है। अब आ जाते हैं जी पोर्च की तरफ। तो पोर्च में टफ टाइल्स का यूज़ किया गया है। 2 गाड़ियाँ आप लोग फ्रंट साइड पे पार्क कर सकते हैं और एक छोटी मेहरान आप लोग राइट साइड पे पार्क कर सकते हैं। तो 3 गाड़ियों की आप लोगों के पास स्पेस जो है ना वो मौजूद है यहाँ पर। अगर आप लोग इस वाली वॉल को देखते हैं, तो ये तो वॉल यहाँ पर है ही नहीं, ये बेसिकली ग्लास असेंबली जिसको स्प्लिट सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। और आप लोग देख सकते हैं कि किस हाइट तक यहाँ पर ग्लास का यूज़ किया गया है। अंदर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को और खूबसूरत और अट्रैक्टिव लुक देखने को मिलेगी। डिमांड की बात करें तो इस घर की डिमांड है 4 करोड़ 70 लाख रुपए, जो कि इंशाल्लाह नेगोशिएबल है। अगर आप लोग सीलिंग डिस्प्ले की बात करते हैं तो बहुत खूबसूरत आप लोगों के पास सीलिंग डिस्प्ले विद द यूज़ ऑफ एस्थेटिक लाइट्स। आप लोगों के पास उसाका की लाइट्स का यूज़ किया गया है। हैंगिंग क्लासिकल लाइट्स का टच भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास पोर्च के अंदर ही प्लांटर्स का यूज़ किया गया है, जिससे आप लोग को लुक जो है वो थोड़ी सी फ्रेश फील होती है। पाउडर बाथ आप लोगों के पास पोर्च के अंदर मौजूद है, जो कि आप लोग अपने ड्राइंग रूम के साथ यूज़ करेंगे। और अगर पाउडर बाथ की बात करें तो आप लोगों के पास इनफ साइज है पाउडर बाथ में। इंग्लिश कमोड के साथ इसको सेटअप किया गया है। आप लोगों के पास सिंगल कट में छोटी सी वेनिटी आ जाती है डेल में। और ये आप लोगों के पास मिरर मेरे 2 हाथ बराबर है, यानी कि इतना छोटा है। तो ये आप लोग के पास कमाल की बात है कि टॉप टू बॉटम आप लोग के पास इसमें टाइल वर्क का यूज़ किया गया है। हम अपना विजिट शुरू करेंगे इसकी मेन ग्रैंड एंट्रेंस से, जो कि सॉलिड वुड के अंदर डिज़ाइन की गई है। यहाँ से आप लोग अपने मेहमानों को या अपने फैमिली मेम्बर्स को वेलकम करेंगे। द मोमेंट आप लोग इंटर होंगे तो आप लोग एक लॉबी के अंदर आ जाते हैं। ये बेसिकली इसलिए मैं आप लोगों को इसकी बता देता हूँ। अपर पोर्शन को ये स्टेयर्स अगर आप लोगों ने इन फ्यूचर अपर पोर्शन रेंट आउट देना हो तो मोर देन 60,000 आप लोग के लिए एक सिंगल पोर्शन रेंट जनरेट कर सकता है। और ये आप लोग के पास आप लोग का अलग डोर होगा, जो कि आप लोग के ग्राउंड फ्लोर को बिल्कुल अपर पोर्शन से सेपरेट कर देगा। अब आ जाते हैं इसके मेन टीवी लाउंज के ऊपर। तो क्या खूबसूरत इसका मेन टीवी लाउंज है। इसमें आप लोग को इस घर की कमाल की बात यह कि हर जगह पे आप लोग को डिटेल मोल्डिंग वर्क देखने को मिलेगा। अगर टीवी लाउंज की सीलिंग की बात करते हैं तो आप लोग को कट पीस इसके अंदर बहुत खूबसूरत सीलिंग लाइट देखने को मिलती है। बैकग्राउंड में प्रोफाइल लाइटिंग का यूज़ किया गया है। सामने वाली वॉल आप लोग के पास मोल्डिंग वर्क के साथ तैयार की गई है। और क्या खूबसूरत आप लोग के पास क्लासिकल लाइट्स का टच दिया गया है विद अम्ब्रेला शेप। आप लोग के पास सामने मीडिया वॉल आ जाता है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोग के पास जो है ना वो शीट के यूज़ कर दिए गए। यहाँ पर आप लोग अपनी एलईडी वगैरह इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर एसी की पाइप वायरिंग का इंस्टॉलेशन हुई हुई, तो यहाँ पर आप लोग अपना एसी लगाएंगे, यानी कि आप लोग के लिए दीवार को जो है ना वो आइडेंटिफाई कर दिया गया है। स्कॉन स्लाइस का टच अगेन फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग। टीवी लाउंज को किचन के साथ ओपन रखा गया ताकि आप लोग को प्ले एरिया भी ज़्यादा मिले और आप लोग को लुक भी स्पीशियस मिले। अगर आप लोग किचन की तरफ आते हैं तो आप लोग को टाइल में ट्रांजिशन देखने को मिलती है। वुडन फ्लोरिंग बेसिकली यूज़ की गई है किचन के अंदर। और किचन की अगर बात करें तो आप लोग के पास बेस कैबिनेटरी और अपर कैबिनेटरी बिल्कुल सेम कलर में, यानी कि ग्रे कलर में रखी गई है। और फॉर डिफ्रेंसिएशन आप लोगों के पास जो मिडल कैबिनेट है इसको वुड के साथ तैयार किया गया है। ये आप लोगों के पास ओए हो स्टेनलेस सेटअप आ गया। यहाँ पर आप लोग अपना क्रॉकरी वगैरह रखेंगे विद एलईडी स्ट्रिप लाइट्स, और यहाँ पर आप लोग अपना एक्स्ट्रा सामान वगैरह रख सकते हैं।
और अगर आप लोग वुड या फिर मिसाल के तौर पर ग्रे कलर की कैबिनेट्स पे फोकस करें तो ये सारा हैंडल लेस है, तो आप लोग को एक क्लीन सी लुक प्रोवाइड करता है। ये जो आप लोग के पास स्पेस है, ये डबल डोर या 4 डोर फ्रिज आप लोग यहाँ पर अपना आराम से रख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग के पास ओवन आएगा, नीचे माइक्रोवेव आ जाएगा, और अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर आप लोग अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। अगर आते हैं सिंक एरिया की तरफ तो ये प्रॉपर एक पूरा सेटअप है। फिल्ट्रेशन यूनिट है, गुआच आप लोगों के पास आ गया, वेजिज हैं, एक्सटेंडेबल नोजल के साथ आप लोगों के पास जो है ना वो सिंक है इसका। यहाँ पर आप लोग अपना सोप वगैरह डालेंगे तो ये बेसिकली पॉपअप होकर आएगा। ग्लासेस वगैरह वॉश करने के बाद आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो एक पूरा सेटअप है सिंक का। तो अगेन आप लोग के पास एक ये सेटअप आ जाता है। ग्रेनाइट में आप लोगों के पास काउंटर टॉप आ जाता है, नास केस का आप लोगों के पास हॉब आ जाता है, नीचे आप लोगों के पास उसका स्टोव आ जाता है। ये वाली जो स्पेस आप लोगों के लिए आइलैंड के तौर पर काम करेगी। इन इमरजेंसी केस अगर आप लोगों ने 2 पर्सन ने नाश्ता करना हो तो लेफ्ट राइट आप लोग स्टेयर्स लगाकर, कुर्सियाँ लगाकर आप लोग यहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं। ये जो आप लोगों के पास डोर दिया गया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बेसिकली ज़रूरी इसलिए है, मैं वीडियो का पार्ट इसको इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को किचन के अंदर सफोकेशन वगैरह ना हो, तो एक गैलरी से आप लोगों के लिए रखी गई है। तो यहाँ से अगर धुआं वगैरह फॉर एग्जांपल किचन में जमा भी होता है, क्योंकि ओपन टीवी लाउंज है, तो आप लोग यहाँ से खिड़की ओपन कर सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ से दरवाज़ा ओपन कर सकते हैं। तो जितने बाद धुआं स्टीम वगैरह होगा वो आराम से यहाँ से जो है ना वो एग्जिट कर पाएंगे आप लोग। अगेन हम लोग टीवी लाउंज में थे, टीवी लाउंज को हम लोगों ने अपर कवर अप कर लिया है। राइट साइड पे आप लोग के पास जो आप लोगों को स्लाइडिंग में ग्लास देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली सेपरेशन है टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम के दरमियान। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप लोग को वो क्लोज, वो कंजेस्टेड फील भी नहीं आ रही। अगर आप लोग चाहें तो इवेंट्स वगैरह के लिए इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। अगेन आप लोग के पास यहाँ पर फ्लोरिंग में ट्रांजिशन है, वुडन फ्लोरिंग आप लोग के पास यूज़ की गई है। डिटेल मोल्डिंग वर्क आप लोग के पास सामने वाली वॉल पे किया गया है, इसको आप लोग फीचर वॉल भी कह सकते हैं। और लाइटिंग का तो क्या ही कहने, क्या खूबसूरत फोकस किया गया लाइटिंग के ऊपर। ये बेसिकली क्लासिकल किस्म की लाइटिंग आप लोग इसको कह सकते हैं। एक ज़माने में 2005-2010 में ये कॉमन थी, लेकिन अब ये बेसिकली एक क्लासिकल किस्म की लाइटिंग कंसिडर की जाती है। एसके के आप लोगों के पास अच्छे वाले फैंस यूज़ किए गए हैं। अच्छा, इस घर में कमाल की बात यह है कि हर एक बेडरूम में डेडिकेटेड मीडिया वॉल मौजूद है। तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि फैमिली वगैरह हर एक बेडरूम में अपने लिए अपना सेटअप करना चाहता है, तो इसमें डेडिकेटेड आप लोगों के पास मीडिया वॉल है। बेडरूम्स के अंदर भी है, जो कि इंशाल्लाह में देखने को मिलेगी। टॉल हाइटेड विंडो, तो यहाँ पर यानी कि ये कहना कि इस घर के अंदर सूरज की रोशनी आसानी से ना पास हो पाएगी, या फिर यानी कि हवा का थोड़ा सा जो है ना मुश्किलात होगा, तो आप लोगों के पास एक टॉल हाइटेड विंडो दे दी गई है क्रॉस एयर वेंटिलेशन के लिए, लाइट इन सोर्सेज के लिए। यहाँ पर आप लोगों के पास कर्टन्स आप लोगों को बड़े वाले लगाने पड़ेंगे, उसके अलावा और कोई दूसरा हल नहीं है। ये हमारे पास ड्राइंग रूम था। अब ड्राइंग रूम के साथ मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ इसके बेडरूम नंबर 1 की तरफ। बेडरूम नंबर 1 की तरफ आते हैं तो अगर आप लोग साइज़ की बात करते हैं तो 12x16 की यहाँ पर बड़ी टाइल्स के यूज़ किए गए और एक स्पीशियस साइज़ आप लोगों को देखने को मिलता है। अगेन जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हर एक बेडरूम में डेडिकेटेड मीडिया वॉल आप लोगों के लिए यूज़ किया गया है। तो प्रॉपर वुड के अंदर आप लोगों के पास मीडिया वॉल है, नीचे आप लोगों के पास हैंडल लेस रैक्स आ जाते हैं जो एक क्लीन सी लुक आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप लोग इसकी लेफ्ट वाली साइड पर फोकस करते हैं, जिसको आप फीचर वॉल भी कह सकते हैं, बहुत खूबसूरत आप लोगों की लुक प्रोवाइड करता है। स्कॉन्स लाइट्स का आप लोगों के पास टच अप दिया गया है इसमें। डोर्स के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि सॉलिड वुड का यूज़ किया गया इस घर के अंदर। हम आगे बढ़ते हैं ड्रेसिंग स्पेस की तरफ, तो उससे पहले आप लोग सिर्फ बेडरूम के अंदर विंडो को देख लें। एक बड़ी विंडो यूज़ की गई है, तो यहाँ से आप लोग जो है ना वो बैक साइड के जो लॉन्ड्री एरिया होगा या बैक साइड की जो ओपन स्पेस होगी उसको भी एक्सेस हासिल कर सकते हैं। और इतना बड़ी विंडो का मतलब ये होता है कि इस बेडरूम के अंदर क्रॉस एयर वेंटिलेशन बहुत अच्छी होगी। बाथरूम की तरफ आते हैं तो क्या स्पीशियस बाथरूम है। ये बेसिकली डायमेंशन बनती है 35 बाई 65, 35 बाई 65। अब किसी किसी जगह पे इसको 9 मरला भी कहा जाता है, किसी जगह पे इसको 9.5 मरला कहा जाता है और किसी जगह पे इसको 10 मरले कहा जाता है। 35 बाई 65 की डायमेंशन के साथ एक बहुत खूबसूरत आप लोगों को 10 मरले का घर देखने को मिलता है B17 इस्लामाबाद में। मिरर एरिया आप लोग के पास फोकस लाइट्स आ जाता है। वैनिटी की बात करें तो आप लोग के पास वाइट कलर में बहुत खूबसूरत वैनिटी आ जाती है। नीचे आप लोगों के पास एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस आ जाती है। आप लोगों के पास इदरीस की जो है ना वो सैनिटरी का यूज़ किया गया है। ये वाली आप लोगों के पास स्पेस सोप के लिए, और यहाँ पर आप लोग अपनी ब्रशेज वगैरह को स्टोर कर सकते हैं। बेडरूम नंबर 2 की तरफ आते हैं तो सेम टाइल्स को फॉलो अप किया गया बेडरूम नंबर 2 में, ताकि आप लोगों को जो लुक है वो स्पीशियस ही देखने को मिल सके। और अगर बेडरूम नंबर 2 की साइज़ की बात करते हैं तो बहुत स्पीशियस आप लोगों को बेडरूम नंबर 2 का साइज़ देखने को मिलता है। बेडरूम नंबर 2 की जो फिनिशिंग है वो बेडरूम नंबर 1 की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। खास तौर पर जो सीलिंग डिस्प्ले का टचअप आप लोगों को देखने को मिलता है, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर एडिशन में जो स्कॉन्स लाइट्स का टच दिया गया है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है एज़ कम्पेयर टू बेडरूम नंबर 1 के। ये आप लोग बेडरूम नंबर 2 का कंप्लीट
साइज़ देख सकते हैं ताकि आप लोग इसकी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो। मीडिया वॉल डेडिकेटेडली आप लोगों के पास मौजूद है। यहाँ पर जो रैक्स की स्पेस है ये थोड़ा सा एक्सटेंड है एज़ कम्पेयर टू बेडरूम नंबर 1 के। अगर हम लोग वार्डरोब की बात करें तो आप लोग के पास टॉप टू बॉटम वार्डरोब का यूज़ किया गया है और ये भी ग्रे कलर में मैट फिनिशिंग के लिए कस्टमाइजेबल हैंडल्स के साथ आप लोग के पास इनफ स्टोरेज स्पेस है। और ये आप लोग के पास एक्स्ट्रा ड्रॉवर्स आ जाते हैं, यहाँ पर आप लोग अपना सामान वगैरह को स्टोर कर सकते हैं। आई थिंक सो मैट फिनिशिंग के साथ मुझे लगा था कि, लेकिन मैट फिनिशिंग के साथ नहीं है। बाथरूम की तरफ आते हैं तो बिल्कुल सेम यहाँ पर जो है ना वो कलर प्लेट्स, टोन और बाथरूम के अंदर जो एक्सेसरीज हैं सेम यूज़ की गई हैं जिस तरह हमारे पास बेडरूम नंबर 1 में थे। हमारे पास था ये जी ग्राउंड फ्लोर। अगर अपर पोर्शन एग्जैक्टली सेम हुआ तो उस पर हम बहुत कम टाइम लगाएंगे। अपर पोर्शन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोग को किचन के साथ एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस दिखाना चाहता हूँ जो कि नहीं दिखा पाया। ये आप लोग के पास स्टोर की स्पेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पर आप लोग इसको लॉन्ड्री एरिया के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको एज अ स्टोरेज स्पेस भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अपर पोर्शन में आने के बाद हम जी आ गए इसके टेरेस स्पेस की तरफ। और अब टेरेस की अगर आप लोग बात करते हैं 35x65 के डायमेंशन में तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। वुडन फ्लोरिंग आप लोगों के पास है, ओपन टू स्काई, जिसका मतलब ये है कि बारिश वगैरह में आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है ना वो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। और अगर आप लोग इसकी यहाँ से ये लुक देखें तो बहुत खूबसूरत और क्लीन लुक आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आप लोगों के पास जगह जगह प्लांटर का यूज़ किया गया है फॉर फ्रेश फीलिंग और इतनी स्पेस है कि आराम से यहाँ पर फैमिली गैदरिंग हो सकती है। फॉर सिक्योरिटी इंसेंटिव यहाँ पर आप लोगों के पास ग्लास का यूज़ किया गया है, आयरन की रेलिंग आप लोगों के पास है तो बच्चों वगैरह का कोई ऐसा जो है ना वो इशू नहीं होगा। अगर आप लोग सराउंडिंग देखते हैं तो मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड है, आबाद है, फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि मेन बॉलीवुड से एक्सेसिबल है। मेन बॉलीवुड से मतलब ये कि आप लोगों के पास कमर्शियल एरिया है, इसी के साथ मस्जिद है, इसी के साथ पार्क है। अगर हो सके तो हम रूफ टॉप से मैं आप लोगों को मस्जिद भी जूम करके दिखाऊंगा। इस घर से 2 मिनट आप लोग वॉक करेंगे तो आप लोग हर एक चीज़ को आराम से एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये हमारे पास था इसका टेरेस स्पेस। मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि मैं कैसे आया। ये आप लोग के पास स्टेयर्स आती हैं, स्टेयर से जब आप लोग अपर चढ़ेंगे तो आप लोग अपने टेरेस की तरफ एक्सेस हासिल कर सकते हैं इजीली। अब आप लोगों के पास अगेन बिल्कुल सेम आप लोग कह सकते हैं कि कॉपी पेस्ट किया गया। जिस तरह आप लोग का ग्राउंड पोर्शन था उसी तरह अपर पोर्शन है, लेकिन फॉर श्योर सीलिंग बहुत डिफरेंट है। सीलिंग बहुत खूबसूरत है, वॉल्स के ऊपर जो मोल्डिंग वर्क किया गया वो डिफरेंट है। उसका आप लोग एक एक्स्ट्रा टच देखने को मिल जाता है, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। इसमें डिफरेंट क्या है वो मैं थोड़ा सा आगे जाकर आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन अगर मुझे किचन की बात करें तो मुझे जो ग्राउंड फ्लोर का किचन था उससे अपर पोर्शन का किचन काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लग रहा है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड फ्लोर के किचन के। हालांकि अगर आप लोग इसमें देखें बिल्कुल सेम कैबिनेटरी यहाँ पर भी फॉलो अप की गई है। यहाँ पर भी आप लोगों के पास उतनी ही एक्सेसरीज दी गई हैं जितनी आप लोगों के पास ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थी। लेकिन मुझे जो अपर पोर्शन का किचन है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशियस लग रहा है। अब इसमें डिफरेंट क्या है, आप लोगों ने देखा था कि ग्राउंड फ्लोर में ये बेसिकली ग्लास के जरिए से सेपरेट किया गया था, लेकिन अपर पोर्शन में इसको टोटली बेडरूम के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। अब अगर आप बेडरूम में एंटर होते हैं तो ये देखें, ओए होए 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 होए, क्या इतनी बड़ी विंडो है ये। मोर देन 10 फीट की हाइट की विंडो आप लोगों के पास, यानी कि बिल्कुल सामने वाली दीवार को उड़ा दिया गया है। और इतनी बड़ी विंडो है ये। अगर किसी को लगता है कि इस घर के अंदर क्रॉस एयर वेंटिलेशन का इशू होगा तो वो आकर ये बेडरूम अपने लिए रख ले। ये आप लोगों के पास मीडिया वॉल है और बिलीव मी इसको आप लोग अपने लिए एक ऑफिस सेटअप भी तैयार कर सकते हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत यहाँ पर सनलाइट पास होगी। और हाँ, यहाँ पर आप लोगों ने सिक्योरिटी इंसेंटिव्स के लिए ग्रिल की इंस्टॉलेशन करनी है या फिर आप लोग यहाँ पर बहुत बड़े पर्दे का यूजेज करना पड़ेगा, उस पर डिस्कशन हो सकती है बाद में। सीलिंग डिस्प्ले की बात करें तो कट पीसीस के अंदर आप लोगों के पास सीलिंग आ जाती है बहुत खूबसूरत प्रोफाइल लाइटिंग के साथ। यहाँ पर आप लोगों को सीलिंग का एक्स्ट्रा टच देखने को मिल जाता है। स्कॉन्स लाइट्स अगेन फॉर सेक ऑफ डिजाइनिंग। साइज की बात करें तो एक स्पेशियस साइज है आप लोगों के पास। अगर आप लोग ड्रेसिंग की बात करते हैं तो कमाल की ड्रेसिंग है। यहाँ पर कलर जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ किया गया है। बाथरूम भी अगर आप लोग देखते हैं तो ये भी ग्रेनिश टोन के अंदर आप लोग को कंप्लीट बाथरूम इसका देखने को मिलता है। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कम से कम टाइम में इसका कंप्लीट लुक दिखा सकूँ। अगेन बहुत स्पेशियस और बहुत बड़ी विंडो का यूज़ किया गया इस बेडरूम के अंदर। अगेन हमारे पास फिर इसके बाद 2 बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर बेडरूम रखे गए। मैं आप लोगों को एक एक लुक दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग 1 अटेम्प्ट में मिल सके और हम जल्दी से फिर इसके रूफ टॉप की तरफ जा सकें। द मोमेंट आप लोग इसके रूफ टॉप की तरफ आएंगे तो सबसे पहले अगेन विंडो आप लोगों को बहुत बड़ी देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर दीवार को स्किप करके यहाँ पर विंडो का यूज़ किया गया है। ये आप लोगों के पास पाउडर बाथ है जिसको इंडियन कमोड के साथ तैयार किया गया है फॉर सर्वेंट। और ये आप लोगों के पास जी इसका आएगा सर्वेंट रूम और यहाँ पर आप लोगों को सर्विस किचन की फैसिलिटी भी है। इसमें सामान वगैरह पड़ा हुआ है और ये आप लोगों के पास सर्विस किचन है। तो एक सर्वेंट जॉब आप लोग रखेंगे उसको यहाँ पर तमाम तर फैसिलिटी अवेलेबल होगी।
रूफ टॉप की तरफ आते हैं तो आप लोगों के पास चिप्स में फ्लोरिंग की गई है, कंक्रीट में आप लोगों को वाटर टैंक देखने को मिल जाता है, और ये वो बेसिकली किचन है जो यहाँ तक एक्सटेंड होकर आया हुआ है, और यहाँ पर भी आप लोगों के पास वेंटिलेशन का काफ़ी ख्याल रखा गया है। आप लोग को इस रूफ टॉप से माइटी मार्गला हिल्स का बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। वो मेरे दोस्त जो पहाड़ों की शौकीन है, जो कहते हैं कि हमें पहाड़ों वाला व्यू चाहिए, दिस कैन बी बेस्ट ऑप्शन। 4 करोड़ 70 लाख रुपए के अंदर B17 इस्लामाबाद में आप लोगों को इतना खूबसूरत और डिज़ाइनर एलिमेंट के टच के साथ 10 मरले का घर मिलना बहुत मुश्किल है। अगेन डबल रोड से डायरेक्टली एक्सेसिबल है। ये जो आप लोगों को बीच में एक कर्ब से डोम से दिख रहे हैं मस्जिद का है। कमर्शियल पार्क यहाँ से दिख नहीं सकता क्योंकि वो ग्राउंड पे होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग की किसी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद में रावलपिंडी में अपना घर सेल आउट करना हो या परचेज करना हो तो उसके लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।